दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आत्मविश्वास के कारण ही कोई व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो वह किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने आप को मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद कमजोर समझने लगता है। प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसके मन में यही बात आने लगती है कि क्या वह इस कार्य को कर भी पाएगा या नहीं। आत्मविश्वास की कमी के कारण हम जल्दी हार मान लेते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने से भी डरते हैं, लोगों से बात करने में डरते हैं, दूसरों को बेहतर और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तो हमें अपने अंदर की वह खूबियां भी नजर नहीं आती जो वास्तव में हमारे अंदर होती है। दूसरे लोगों की खूबियों को देखकर हम उन खूबियों को अपने अंदर तलाशते हैं और जब वह नहीं मिलती तो हम अपने अंदर कमियां निकालने लगते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी अलग अलग काबिलियत होती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें अपने अंदर केवल कमियां ही नजर आने लगती हैं, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। यदि आपको भी लगता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसे बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद कर दीजिए। अपनी कमियां गिनने की बजाय ये देखें कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कहानी है एक बड़े से बगीचे की। उस बगीचे में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बहुत सारे कमल के फूल थे। लोग जब बगीचे में टहलने आते तो तालाब में उगे फूलों की बहुत तारीफ करते थे। उसी तालाब में किनारे पर एक कांटेदार पौधा भी था जिसमें कोई भी फूल नहीं आते थे, जिस कारण घूमने वाले लोग ना तो उसे छूते थे और ना ही उसकी तारीफ करते। वह पौधा अपने मन में यही सोचता कि इस सुंदर से बगीचे में केवल वही ऐसा पौधा है जो किसी भी लायक नहीं है। उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी लोग तालाब या बगीचे के दूसरे फूलों से लदे पौधों की तारीफ करते तो वह खुद से ही नफरत करने लगता। एक दिन बरसात के मौसम में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते तालाब पानी से पूरा भर गया और उसमें लगे फूल पौधे बहने लगे। यह देखकर वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि आप इन फूलों की रक्षा करो। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मेरे इस बगीचे में रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पौधा मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर चींटियों पर पड़ी। वे चींटियां पानी के तेज बहाव के साथ बहती जा रही थी। उस पौधे ने चींटियों से कहा, तुम इस बहते पानी में ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी। ऐसा करो, तुम मेरे पत्तों में बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। उस पौधे की बात मानकर वह चींटियां उसके पत्तों पर चढ़ गईं। कुछ देर बहने के बाद वो पौधा बगीचे में ऐसी जगह जाकर रुक गया जहां पानी कम था और सारी चींटियां सूखी जमीन पर उतर गईं। उनमें से एक चींटी उस पौधे के पास आकर बोली कि तुम्हारी वजह से आज हम जीवित बच पाई। यदि तुम्हारा साथ नहीं मिलता तो हम सभी की जान चली जाती। चींटी की बात सुनकर उस पौधे को अपनी काबिलियत का एहसास हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह जानने को मिला है कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर अपनी कोई खूबी ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको भगवान ने कोई खूबी ना दी हो। कोई व्यक्ति पढ़ाई तो कोई खेलकूद में अच्छा होता है। व्यक्ति को अपनी खूबियों पर ही ध्यान देते हुए उन्हीं के जरिए सफलता के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेगेटिव बातों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आशा है दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।